और ये अहंकार औरंगजेब का नहीं रहा, जो सिखों को मिटाना चाहते थे, इस देश से ख़त्म करना चाहते थे। आज वो औरंगजेब की कब्र पे कोई मूतने वाला नहीं है। और वो गुरु तेग बहादुर जी ने जिन्होंने शीश दिया चांदनी चौक में, आज उनके 24 घंटे ज्योति जलती है। नहीं होंगे तो यहाँ वापसी भी नहीं है। हम तो डटे हुए हैं, चाहे साल 24 आ जाए। अब 22 में इनके इलेक्शन है, इलेक्शन में पता चल जाएगा इनको। क्या पता चलेगा? जैसे पश्चिम बंगाल में पता चला, ऐसे पता चलेगा। पड़ा क्या सरकार? अरे पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अहंकार टूट गया। और इतने रावण की लंका सोने की थी, कहाँ गई, कहाँ रहा? इसका शासन रह जाएगा? जब पूरा किसान हिंदुस्तान का दुखी है तो ये कहाँ से सुख भोग लेगा? मोदी जी, जिस किसान ने, जिस अन्नदाता ने आपको सिंहासन पे बिठाया है, आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आज वो ही 7 महीने से 6 महीने से अन्नदाता सड़कों पे गर्मी में और धूप में जल रहा है। जब आपको इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया तो इनकी यही मांग है कि हमारे तीनों काले कानून वापस लें, हमें ये तीनों कानून काले नहीं चाहिए। तो आपको ये वापस करना चाहिए। और देखिए, अगर आपके दिल में अहंकार है तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा। अहंकार ये अपने प्रहलाद के पिता का नहीं रहा। जब इन्होंने किसी की किसान की बात सुनने में ही राजी नहीं है। जब टिकैत जी ने हमारी 40 संस्था जो बैठी है, उन्होंने एक ही बात क्या करनी है, तीनों काले कानून वापस चलो, हम अपने घर जाएं। तो सरकार ने मना कर दिया। नहीं जाएं तो फिर हम तो ये देखिए, हम तो डटे हुए हैं। और बात ये बंगाल में इन्हें पता चल गया है क्या हालत हुई इनकी। और अभी ये जितने पंचायत ने अभी इन्हें पता, अब चुनाव यूपी में पता चल जाएगा। अब इन्हें यूपी में होता है, यूपी के सिर पे तो अब इनका काम कुछ नहीं। अब ये इलेक्शन आ गया, इन्होंने दंगे कराने हिंदू मुस्लिम की, कि वो हम ना होते तो ये मुसलमान हिंदू को भड़काना है, कि हम ना होते भाजपा वाले तो ये तुम्हारे मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। जागरूक हो गया, आप कोई दंगे थोड़ा ही होंगे। दंगे ये करवाएंगे आगे गोधरा में, आगे गुजरात में नहीं हुआ गोधरा कांड। नहीं, अब तो समझ गए ना। अब तो समझ गए हैं। अब जितने मर्जी ये करते रहे कि हाँ भाई हिंदू हो, तुम्हें मुसलमान मार देंगे, हम नहीं होंगे। अब मुसलमान भी समझ गया और पूरा हिंदू समझ गया, पूरा सिख समझ गया। अब चारों हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ से जाने वाले नहीं, घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी। जय हिंद। तुम हमें नफरत करके अलग अलग करना चाहते हो, हम गले मिलाना चाहते हैं। तुम कांटा बोओगे, हम फूल बोएंगे। पूरे देशवासियों सुनो, अब ये नफरत, इनका बीज खत्म हो गया है और हम सभी किसान जाग चुके हैं। और हम मिल करके देश में वास्तविक राम राज्य लाएंगे। जो यहाँ पर चल रहा है, ना यहाँ हिंदू है न मुस्लिम है। आप चारों तरफ देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके इस देश के निर्माण में लग गए हैं। और हम नफरत को ख़त्म करके पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य किसानों का। सरकार तो अगर सरकार की अगर यही कल्पना रहती, सरकार तो अगर यही करती तो हमको सड़क पर क्यों बैठना पड़ता। आज मैंने बताया कि पूरा इस राम राज्य में तो सारे लोग इस नशे में हैं। उनके नशा को हम तोड़कर, इनके ऐठन को तोड़कर किसान यहाँ से जाएगा। और जब तक हम अपने कृषि बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये हम लोगों ने देखो सिर पे कफन बांध लिया, सारे किसान सर पर कफन बांध लिए हैं कि हम नेतृत्व करेंगे और देश की तकदीर को बदल के जाएंगे। भारत विश्व गुरु था, आज हमारे भारत देश की स्थिति को इन्होंने चौपट कर दिया। स्कूल खराब कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दिया, मजदूरों को सड़क पर खड़ा कर दिया। आज लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। आज लोगों को नया बस नसीब नहीं हो रहा है। MCA BCA जो पढ़े लिखे लड़के हैं बेचारे 2000-3000 की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम्हारे यही राम राज्य था? आज लोगों से चंदा उठा करके राम के नाम पर, ये तो हमेशा लाश की राजनीति किए हैं। लाश पे चढ़ करके कभी कार सेवा चलाने के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर जहर घोल करके हमको पूरे देश को तबाह इन्होंने कर दिया है। हमारे देश में जो लोग ये कहते हैं कि कोई कमजोरी मिल गई है या किसानों से बात नहीं करना चाहती है, आज किसानों की इतनी हनक है, आज किसानों की इतनी हनक है कि मुख्यमंत्री जी घरों से लोग निकलना बंद कर दिए हैं। अभी खट्टर जी, अभी कल की बात हुई ना, खट्टर जी निकल रहे थे, उनको 30 किलोमीटर जाना था। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहे हैं। 30 किलोमीटर जाने के बाद भी वो निकल
उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी गाड़ी से हम उस जनसभा में चले जाएं। हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, वो भी 2 जगह हेलीपैड बनाया गया। एक जगह पहले से जो जानकारी थी, दूसरी जगह नहीं जानकारी थी, वहाँ उतार करके फिर जो है कि चोरी चोरी जब मुख्यमंत्री चलने लगे हैं। ये किसानों की ताकत है। दूसरी बात मेरे भाई सुन लीजिए, अभी कल परसों हम लोग मेरठ गए थे, किसानों से एक मीटिंग थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। वहाँ किसानों ने हमसे बताया, हम लोगों से, यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत साथी गए थे, किसानों ने वहाँ बताया बाबा कि हमारे यहाँ का जो गन्ना का किसान है, पूरा शामली से लेकर के मेरठ से लेकर बिजनौर से लेकर हरियाणा पंजाब तक जो गन्ना, हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में देवरिया से लेकर के जो गन्ना हमारे हैं मेरे भाई, गन्ना हम बेच दिए अपना। अब सरकार के ये सब पोल खुल रहा है यहाँ बैठने से, ये अगर ये नहीं होता तो नहीं खुलता। सरकार ने जो हमारे गन्ने को हम खरीदा, आज हमारे पास जब पेमेंट के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारे पास पेमेंट हमारा नहीं दे रहे हैं। हमारे पास गन्ना बिक गया, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भूख लग रही है, अगर उनको कपड़ा की ज़रूरत है, हमारे पास गन्ना बिका हुआ, इसके बाद भी पेमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि गन्ना जिस दिन किसान अपना मिल पे देगा, 14 दिन के अंदर में अगर गवर्नमेंट उनका भुगतान नहीं करती है, 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करती है तो उनको ब्याज सहित पैसा वापस करना है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के जहाँ तक गेहूं पैदा होता है, हमारा गेहूं आज जो है कि MSP है वो 1975 रुपया, आज 1200 से 1500 रुपये में गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारे धान को बर्बाद कर दिया गया, हमारी पूरी फसलें बर्बाद कर दी गई। आलू मेरे भाई 5 रुपया 3 रुपया ये जो स्टोरेज में भरे हैं, वहाँ से ला के मंडियों में गिरा देते हैं जब खरीदना होता है, इसके बाद लेके उड़ जाते हैं। 2 महीने के बाद वही आलू जो 4 रुपया 5 रुपया खरीदते हैं, 50-60 रुपये किलो हो जाता है। हमारी जो चीनी है मेरे भाई सुन लीजिए, चीनी विश्व को, चूँकि ग्लूकोज का सबसे बड़ा वाहक चीनी होती है, शुगर होती है, गन्ने से तैयार होती है। हमारे गन्ना किसानों ने वहाँ बताया कि हमारे भारत देश में 35,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना बकाया है। अगर हमारा ब्याज दे दे गवर्नमेंट तो हम पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, और हमें बर्बाद कर रहे हो, हमारा पैसा नहीं दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम राम राज्य ला रहे हैं। ये असला राम राज्य नहीं मेरे भाई, इन्होंने राम को बेचा, राम के नाम पर धन को बेचा। जो पैसा इकट्ठा किए हैं उसमें लूट पे लूट मची हुई है, ज़मीन के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अन्य चीज़ों पर नाम के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और चंदा वसूले मेरे भाई। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को दबंगई के बल पे पैसा वसूला गया। जितने भी विभाग हैं, 48 विभाग है, 48 विभाग के प्रमुखों से ज़बरदस्ती पैसा वसूला गया और सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।